वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला शरीक। वज़ीर आज़म ने तमाम शुरका को खुशामदीद कहा SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है, जैसे जारी रखा जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा। साबिक निगरां वज़रा की जानिब से अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़्म। प्रोजेक्ट पर फैसला हुकूमत का अपना होगा। पाकिस्तान ने दबाव मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं डोनाल्ड लू के इंतखाबात से मुतालिक बयान का नोटिस लिया है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से गलत फहमियाँ दिखाई दी। कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ शर्म ही कर दें, कुछ हया ही कर दें और अकलीतों के बारे में कुछ संजीदगी से गौर करें। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास जारी। बानी PTI की तस्वीर पर लगी लीगी कारकुन। तहसीन फवाद के एतराज़ पर अपोजिशन अरकान आपे से बाहर। डेस्क बजाकर लीगी कायदीन के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी स्पीकर जहीर चन्नड़ हाउस इन ऑर्डर करवाने में नाकाम रहे। KP के हुकूमत और वफाक में फिर ठन गई। सूबाई हुकूमत का नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 अफसरान के नामों पर मुश्तमिल समरी वफाक को भिजवाने का दावा। समरी में शहजाद बंकश, कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम और शहाब अली शाह के नाम शामिल। जराये का कहना है कि वफाक को समरी अभी तक मौसूल नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। बलूचिस्तान काबीना 4 अप्रैल तक बनने का इम्कान। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास कल तलब। काबीना 14 वज़रा और 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वजीर होंगे। ANP और BAP को एक वजारत मिलेगी। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील। सनम जावेद कहती हैं कि कागजात में प्लॉट जाहिर ना करने का एतराज़ किया गया। मेरे पास ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं। हट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। KPK में कोरोना J1 वेरिएंट के 9 केसेस सामने आ गए। केसेस पेशावर और सवात में रिपोर्ट। सूबाई महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की टेस्टिंग ज्यादा करने और सैंपल्स पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भिजवाने की हिदायत। जब भी माह रमज़ान आता है हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आदमी अब फ्रूट खरीद ही नहीं सकता। रमज़ान शरीफ में फ्रूट नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। माह सयाम में महंगाई काबू से बाहर। कराची में आवाम को सस्ते फलों की खरीदारी भी भारी पड़ने लगी। लाहौर में सरकारी प्राइस लिस्ट यकसर नज़रअंदाज। गरीब आवाम में फल, सब्जियां और दालें खरीदने की भी सकत ना रही। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय फ़ोटो सेशन तक महदूद। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10% तक इजाफा। मोनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस ने पूछा रेस्टोरेंट के साथ मिलिट्री स्टेट डायरेक्टोरेट का ओरिजिनल एग्रीमेंट रिकॉर्ड कहाँ है? सारे लोग झूठ बोलने आए हैं या कोई सच भी बोलेगा? रिकॉर्ड पेश करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। अपनी लिबास पहने खातून को हिरासत करने के लिए 3 मुलजिमान को जेल हो गई। मुलजिमान के ATC में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया।
कराची के इलाके लांडी 36B में सौतेला बाप जल्लाद बन गया। 16 फरवरी को 8 बरस की वानिया पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मां शौहर के खौफ से खामोश हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराती रही। खातून ने आखिरकार मुकदमा दर्ज करा दिया। मुलजिम फरार। राबिया कहती हैं शौहर मारने की धमकियां दे रहा है। कराची में बैंक भी गैर महफूज। कोरंगी सनती एरिया में बैंक के अहाते से 9 लाख रुपए लूट लिए गए। बैंक का गार्ड सुकून से वारदात देखता रहा। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। कंदकोट में उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल पर असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस अब तक नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने में नाकाम। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस फिल्मी अंदाज में गश्त करके फोटोशूट तक महदूद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार लंदन से ब्रसेल्स पहुंच गए। पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान जंग के बाद गज़ा में नस्ल पर बात करेंगे। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास की वजह से फ़लस्तीनियों ने अपनी जानों की बड़ी कुर्बानी दी और मसाइब का सामना किया है। वाशिंगटन हमास से निमटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। फौज के रफा में रिहायशी इमारतों पर हमले, 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेंट्रल और शुमाली गजा में भी जंगी तैयारों की बमबारी। तोपखाने ने मकानात को निशाना बनाया। 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मजमूई तादाद 32,000 तक जा पहुंची। अलशिफा अस्पताल का मुहासरा 4थे दिन भी जारी। शोबे खुसूसी निगहदाश्त की इमारत को भी बम से उड़ा दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी वज़ीर आज़म आलमी दबाव के बावजूद रफ़ा में ऑपरेशन के लिए बज़द। सरहदी इलाके से शहरियों के इनखला का मंसूबा पेश। कहा हमास के खात्मे के लिए इसराइली फ़ौज को हर हाल में रफ़ा में दाखिल होना पड़ेगा। हमास को शिकस्त देने के आज़म से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सेनेटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल रफ़ा में मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल तलाश करे। मोहसिन इंसानियत हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ 25 बरस रफ़ाक़त रही। आप सलामुल्लाह अलैहा के बतन से गौहरे नयाब की सूरत में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 2 बेटे हुए। तारीख़ इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और यारवारी में बीबी खदीजतुल कुबरा की कोई मिसल नहीं। आपके इंतकाल का पूरा साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बर्मिंघम फोंक्स ने 1,25,000 पाउंड में खरीदा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्राफ्ट में जगह ही ना बना सके। कोयटा शहर और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की ज़ियारत चमन योब और मूसा खेल में भी बारिश की पेशगोई। हंडियानी के इलाके कटलिया में लोग आए रोज़ चीतों से परेशान। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में मवेशियों को नुकसान पहुँचा। वाइल्ड लाइफ के नोटिस के बावजूद कोई एक्शन न लिया गया। लोगों को जानी नुकसान का खतरा। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। और दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। चूनिया में 2 मिनट के अंदर 1,10,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। महकमा जंगलात का कहना है कि पौधे कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चों और मुख्तलिफ इदारों के मुलाजिमीन ने लगाए।